हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका से प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मई की है ये और इसमें अप्रैल का करंट अफेयर्स है। राजस्थान करंट अफेयर्स जो कि अप्रैल महीने का है, ये आगे आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी है और अन्य राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु ही पढ़ेंगे। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर में आयोजित हुआ। 15वां ग्रेट इंडियन बाजार कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जयपुर में आयोजित हुआ। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 का आयोजन जयपुर में 26 से 28 अप्रैल 2026 को किया गया। ये भारत में इनबाउंडिंग टूरिज्म में आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस B2B नेटवर्किंग मंच है और इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री FICCI के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन जय महल पैलेस में 26 अप्रैल को भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र के दौरान रीइमेजिनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, ट्रेडर्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 40 थीम पर फिक्की इवाई नॉलेज पेपर का विमोचन भी किया गया। उद्घाटन समारोह में एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस का आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश ने जीता लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश पर्यटन को जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 में लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजक यह अवार्ड फिक्की द्वारा पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड्स में दिया गया। सम्मान ग्रहण ये पुरस्कार MP टूरिज्म के अतिरिक्त प्रबंध संचालक डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर ने ग्रहण किया। मुख्य कारण है इस मध्य प्रदेश ने अपनी विरासत, संस्कृति, वन्य जीव, आध्यात्मिकता और इको टूरिज्म को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। आगे हैं, इको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले 21 नए औद्योगिक क्षेत्र। तो 2025-26 में रीको ने कितने औद्योगिक प्रदेश खोले हैं? 21 नए औद्योगिक प्रदेश खोले हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड 21 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटन हेतु खोल दिए। ये पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में 75% की वृद्धि दर्शाता है, जब 12 नए क्षेत्र खोले गए थे। औद्योगिक क्षेत्र इन 21 औद्योगिक क्षेत्रों में केकड़ी विस्तार अजमेर, बारोली भरतपुर, पंडेर गुलाबपुरा धुनवाला, पीपलूद एवं कीड़ीमाल भीलवाड़ा के स्थान है। ये इनको याद रखना, पंडेर गुलाबपुरा धुनवाला, पीपलूद और कीड़ीमाल भीलवाड़ा, बिचून जयपुर, पिपलखेड़ी बाराकोटा, कछालिया बूंदी कोटा तथा सगतपुरा उदयपुर शामिल है। विशेष हैं उत्पाद आधारित क्षेत्रों में अजमेर का IT पार्क। अजमेर IT पार्क कहाँ है? अजमेर में है और बीकानेर में सेरेमिक पार्क, किशनगढ़ का टाइल्स पार्क, किशनगढ़ में टाइल्स पार्क है और कोटा का स्टोन पार्क, वाटर रिसाइकलिंग पार्क उल्लेखनीय है। आगे है, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ प्रतिमा अनावरण और गौरवशाली इतिहास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण 22 अप्रैल 2026 को राजस्थान के चूरू में किया। कब किया? तो 22 अप्रैल 2026 के राजस्थान के चूरू में किया। इस गरिमामय अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा एक वार मेमोरियल युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया गया और चूरू स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया है।
चूरू स्टेडियम का नाम भी बदल दिया गया है और उसका नाम सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया है। आगे है HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL लागत संशोधन और इक्विटी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 8 अप्रैल 2026 को पचबदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के लिए संशोधित लागत और अतिरिक्त निवेश को स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय संशोधन और निवेश विवरण। संशोधित परियोजना लागत परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है। अतिरिक्त इक्विटी निवेश इसमें CCEA ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा 8,962 करोड़ के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है और कुल इक्विटी है। इस वृद्धि के बाद HPCL का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ हो जाएगा। परियोजना की मुख्य विशेषता है ये पचबदरा जिला बालोतरा राजस्थान में है और ये एक 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। उत्पादन क्षमता है इसकी 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष निर्धारित है और संयुक्त उद्यम में इस परियोजना का HPCL का 74% है और राजस्थान सरकार का 26% की इसमें साझेदारी, यानी कि 74-26 की साझेदारी है HPCL के अंतर्गत। वाणिज्यिक संचालन है। इस रिफाइनरी के वाणिज्यिक संचालन का निर्धारित तिथि 1 जुलाई 2026 को तय की गई है और इन शॉर्ट फैक्ट है पंचभद्रा रिफाइनरी देश की पंचभद्रा रिफाइनरी है ना देश की ऐसी रिफाइनरी है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। आगे हैं ई नाम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। तो ई नाम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार में राजस्थान है ना देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल कृषि विपणन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना के माध्यम से राजस्थान ने पारदर्शी व्यापार और डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान की स्थिति कृषि व्यापार में देश में प्रथम स्थान पर है, कुल आवक में देश में द्वितीय स्थान पर है और ई पेमेंट राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान पर है। लेन देन के जरिए ₹505 करोड़ का सीधा भुगतान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निर्भया फंड कोटा देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल है। निर्भया फंड यानी कि कोटा है ना देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल है। कोटा को महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना के लिए देश के चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया है। फंडिंग ये पहल निर्भया फंड के अंतर्गत की संचालित होगी और कोटा का चयन कोटा को देश के 10 चयनित शहरों में शामिल किया गया है और इस बजट में प्रावधान है। इस पायलट प्रोजेक्ट में प्रत्येक शहर के लिए लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसमें प्रमुख सुविधाएं हैं जैसे AI कैमरे, पिंक ई रिक्शा, हाई मास्ट लाइट, महिला पुलिस गश्त, पिंक एम्बुलेंस, कॉल बॉक्स, सुरक्षित प्रतीक्षालय और पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए शहर को अधिक सुरक्षित और संवेदन और समावेशी बनाना। अगला है PM कुसुम योजना राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट के पार। PM कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट के पार हो गई है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए PM कुसुम योजना के तहत 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य में अब तक 1808 विकेंद्रीकृत और सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। रिकॉर्ड वृद्धि और किसानों को लाभ। तीव्र
तीव्र प्रगति। पहली 1000 मेगावाट क्षमता हासिल करने में जहां 48 महीने लगे थे, वहीं 3000 से 4000 मेगावाट तक पहुंचने में मात्र 2.5 महीने का समय लगा है। लाभान्वित किसान इन संयंत्रों से प्रदेश के लगभग 2.62 लाख किसानों को खेती के लिए दिन के समय सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है। अनुमानित विकास। आगामी समय में राजस्थान में प्रत्येक माह 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक की नई क्षमता जुड़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय रैंकिंग और भविष्य के लक्ष्य। राष्ट्रीय स्थान यानी कि राजस्थान कंपोनेंट ए बंजर भूमि सौर संयंत्र में देश में प्रथम और कंपोनेंट सी पंपों का सौरकरण में तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान है ना कंपोनेंट ए में तो कौन से स्थान पर है, देश में प्रथम है, और कंपोनेंट सी में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना है। अक्टूबर 2026 का लक्ष्य है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने 6700 मेगावाट क्षमता सर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और केंद्रीय स्वीकृति नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के लिए कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कितनी गीगावाट को? 10.7 गीगावाट की परियोजनाओं को। कंपोनेंट ए प्रदेश का पहला प्लांट अप्रैल 21 में स्थापित हुआ था और कंपोनेंट सी प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र नवंबर 2023 में स्थापित हुआ था। अगला है डिजिटल गर्ल्स हब। राजस्थान की युवतियों हेतु डिजिटल पहल है ये। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC और यूनिसेफ इंडिया के बीच 23 अप्रैल 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु समझौता हुआ। मिशन और लक्ष्य। इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु की 2000 युवतियों को अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना। उद्देश्य है इसका आधुनिक तकनीक के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इसकी अवधि है समय अवधि है मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से संचालित करना। और अभिनव परिणाम आधारित मॉडल। मुख्य शर्तें। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान तभी मिलेगा जब वे प्रशिक्षित युवतियों का सफल जॉब प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी। ये मॉडल केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहकर सुनिश्चित रोजगार पर केंद्रित है। रचनात्मक क्षेत्रों के विस्तार। FDCR के साथ साझेदारी। RSLDC ने पैशन डिजाइन काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान FDCR के साथ एक गैर वित्तीय समझौता किया है। क्षेत्र है इसका पैशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फिल्म और मीडिया में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना। नगर निकाय चुनाव 2026 अंतिम मतदाता सूची। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। मतदाता एवं केंद्र के आंकड़े 195 निकाय हैं। कुल मतदाता हैं 1,10,07,876। लैंगिक विभाजन है पुरुष का 56.57 लाख और महिला का 53.49 लाख। ट्रांसजेंडर का 377। प्रशासनिक ढांचा है 39 जिलों में 6485। वार्ड हेतु 12,198 मतदान केंद्र हैं। इसमें सर्वाधिक कमी की बात करें तो जोधपुर में 16.9% और उदयपुर में 11.50। सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर में 2.50% की वृद्धि और नागौर में 2.40 की वृद्धि। स्थिति है इसकी। कुल 309 में से 195 निकायों की सूची पूर्ण शेष 113 निकायों पर कार्य जारी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मार्च 2026 में देश के बड़े व मध्यम राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है और ये 18 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से जारी की गई है। चयन के मापदंड और प्रदर्शन। ये रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 प्रमुख मापदंडों पर आधारित है और इसमें बजटीय प्रावधान, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधनों, कार्यभार प्रबंधन जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। उपलब्धि है राजस्थान ने इन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 3 राज्यों में जगह बनाई है। बड़े व मध्यम कुल राज्य 19 है। 19 में से राजस्थान थर्ड पे है और फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सेकंड में है। छोटे राज्यों में कुल 9 है और मेघालय, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश है।
राजस्थान का स्थान याद रखना है, 3rd नंबर पे राजस्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान 3रे नंबर पर है। 43वीं सारस गणना केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान सारस की संख्या में वृद्धि हुई है। केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा भरतपुर स्थित केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में 43वीं सारस गणना कार्यक्रम 21 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। ये गणना राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र में सारस पक्षियों की स्थिति को समझने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और इसके प्रमुख आंकड़े हैं। केवलादेवी गणा पक्षी विहार इस वर्ष यहाँ सारस की संख्या 22 दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में यहाँ मात्र 14 सारस थे। भरतपुर व डीग वेटलैंड्स इन दोनों जिलों में आर्द्रभूमि क्षेत्रों में सारस की संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई है, यानी कि 19 से बढ़कर 81 हो गई है सारसों की। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पक्षियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। प्लग एंड प्ले सुविधा संभाग स्तर पर औद्योगिक विकास को नई गति। राजस्थान सरकार की बजटीय घोषणा की अनुपालना में रीको द्वारा अब संभाग स्तर पर और किशनगढ़ में प्लग एंड प्ले सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कहाँ? किशनगढ़ में। इसके लिए रीको ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का चयन कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित औद्योगिक क्षेत्र और संभाग स्तर है, जैसे कि प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में इस सुविधा का विकास किया जाएगा। जयपुर सीतापुरा फेज 3, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर बोरानाडा एग्रो फूड पार्क और भरतपुर ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ अजमेर और खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर IIT सेंटर कलड़वास और कोटा में एग्रो फूड पार्क, रानपुर अजमेर में IT पार्क, माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र। इन शॉर्ट फैक्ट है, प्लग एंड प्ले एक ऐसा मॉडल है जहां उद्यमियों को पहले से तैयार शेड, बिजली, पानी और सड़क जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे वे आओ और काम शुरू करो की तर्ज पर उद्योग लगा सकते हैं। रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश के 3रे स्थान पर है। रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? तो 3रे स्थान पर है राजस्थान। वर्तमान में रूफटॉप सोलर छतों पर सौर पैनल की स्थापना के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता 2090 मेगावाट हो गई है और गुजरात और महाराष्ट्र के बाद ये 3रे स्थान पर है। यही याद रखना है इसमें। PM सूर्यघर योजना में स्थिति। राष्ट्रीय स्थान इस योजना में क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। रूफटॉप सौर ऊर्जा में तो 3रे स्थान पर है और PM सूर्यघर योजना में राष्ट्र में कौन सा स्थान है? 5वें स्थान पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और केरल के बाद। उपलब्धि योजना के तहत राज्य में 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468 संयंत्र लग चुके हैं। तो PM सूर्यघर योजना में स्थिति, PM सूर्यघर योजना में कौन सी स्थिति है? 5वें नंबर पर है राजस्थान और रूफटॉप सौर ऊर्जा में 3रे स्थान पर है। इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और केरल के बाद 5वें स्थान पर है PM सूर्यघर योजना में। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री के साथ संपन्न हुआ। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर में। सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का समापन 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में हुआ। इस वर्ष मेले ने बिक्री और जनभागीदारी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के प्रमुख आकर्षण और रिकॉर्ड है। आयोजन इसका 17 से 26 अप्रैल 2026 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। बिक्री रिकॉर्ड है। मेले में कुल 5.50 करोड़ से अधिक के उत्पादों के रिकॉर्ड की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.25 करोड़ से अधिक है। और इसमें सर्वाधिक 160 स्टॉल्स लगाई गई। पहली बार सर्वाधिक 160 स्टॉल्स लगाई गई। प्रमुख उत्पाद मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद श्री अन्न मिलेट्स, एक जिला एक उत्पाद और GI टैग प्राप्त उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहे। नवाचार जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक बढ़ाने हेतु पहली बार जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल लगाई गई।
पुरस्कार रैंकिंग की बात करें तो बिक्री श्रेणी में शीर्ष संस्थाएं हैं। प्रथम स्थान पर कॉनफेड है और द्वितीय स्थान पर तिलम संघ है, तृतीय स्थान पर आरसीडी जयपुर है। उपभोक्ता भंडार में कोटा प्रथम स्थान है, द्वितीय सेकंड उदयपुर है और तृतीय बारा है। क्रय विक्रय में मथानिया जोधपुर और सेकंड में प्रथम मथानिया जोधपुर और सेकंड में बिलाड़ा और तृतीय में नागौर। ग्राम सेवा समितियों में प्रथम पलसाना सीकरोड, सेकंड निमोद है। नवाचार पुरस्कार बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्ट नवाचार हेतु पुरस्कृत किया गया। लेआउट प्रदर्शनी श्रेणी में प्रदर्शन, यानी कि है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नवाचार पुरस्कार बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्ट नवाचार हेतु पुरस्कृत किया गया है। रिको बड़े औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन के नए नियम लागू किया है। अभी रिको ने राज्य में औद्योगिक परिदृश्य की ओर अधिक लचीला बनाने के लिए बड़े औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन को सशर्त मंजूरी दी है। इसमें डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के नियम 17E को पुनः लागू करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई और पात्रता है केवल 20,000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों का ही उपयोग विभाजन किया जा सकेगा। न्यूनतम सीमा है उप विभाजन के बाद प्रत्येक नए भूखंड क्षेत्रफल से कम 500 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है और समय सीमा है 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उप विभाजन की अनुमति मिलेगी और उपयोग नए खरीदार को रजिस्टर की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भूखंड का औद्योगिक उपयोग शुरू करना होगा। रिको द्वारा राजस्थान वित्त निगम RFC को 50 करोड़ का हंस को पूंजी सहयोग दिया गया है। भी राज्य के औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रिको ने राजस्थान वित्त निगम RFC को 50 करोड़ का हंस पूंजी सहयोग देने की मंजूरी दी है। यह पहल RFC के वित्तीय ढांचे को सुधार होगा और प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी। आगे है राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHMP विश्व बैंक से 2025 करोड़ का ऋण मंजूर। विश्व बैंक ने राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। कितने राजमार्गों के लिए? तो 14 राजमार्गों के लिए 2025 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। किस किस के बीच में? तो विश्व बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस DGP ने असली नायकों को सराहा। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। इस समारोह में DGP राजीव कुमार शर्मा ने समाज के 3 अनसंग हीरोज को उनकी निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहायता के लिए सम्मानित किया गया है। वह 3 हैं असली नायक और उनका योग प्रकाश प्रजापति है जो कि सिरोही के हैं। इन्होंने अब तक 1584 लावारिस एवं दुर्घटना में मृत शवों का निःशुल्क परिवहन और विधि विधान से अंतिम संस्कार का मानवता की मिसाल पेश की है। सुजीत कश्यप जो झालावाड़ से हैं, दिसंबर 2025 की कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए एक नवजात की जान बचाकर उसे कानूनी संरक्षण दिलाने के साहसिक कार्य हेतु इनको सम्मानित किया गया। सुजीत कश्यप कहाँ के? झालावाड़ के हैं। श्रीमती सिंधु बिनू जीत उदयपुर की है। डूंगरपुर से शुरू हुए बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग की और बाल संरक्षण ऐतिहासिक कार्य किया। अगला है जैसलमेर 3666 हेक्टेयर भूमि होरण पवित्र उपवन के रूप में आरक्षित की गई है। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था का केंद्र में रखते हुए 3666 हेक्टेयर भूमि की ओरण के रूप में आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ओरण शब्द संस्कृत के अरण्य से बना है जिसका अर्थ बिना छेड़ा हुआ जंगल। इसके अंतर्गत रामगढ़, फतेहगढ़, जैसलमेर, नाचना, मोहनगढ़ प्रमुख आरक्षित स्थान है। अनीता चौधरी प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित। बारां जिले के शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में तैनात महिला वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्यों के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उपलब्धि और योगदान। कार्यक्षेत्र उनका अनीता चौधरी वर्तमान में बारा के शेरगढ़ अभ्यारण्य में सेवारत है। वो मूलतः झुंझुनू जिले की रहने वाली। अनीता चौधरी मूलतः झुंझुनू जिले की रहने वाली है। उन्होंने 2021 में अब तक 500 से अधिक संकटग्रस्त वन्य जीवों की जान बचाई है और ये पुरस्कार उन्हें मार्च 2026 में प्रदान किया गया। नामकरण है ये पुरस्कार रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 की स्मृति में रखा गया है, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर भी कहा जाता है। और पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अगला है नागदा सामगढ़ रेलखंड। देश की पहली अल्स्टॉम वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा कोटा सामगढ़ रेलखंड पर भारत की पहली अल्स्टॉम प्रणोदन आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण 27 अप्रैल 2026 को किया गया है। मथुरा नागदा तीसरी व चौथी लाइन विशेष रेल परियोजना घोषित। केंद्र सरकार ने मथुरा नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए इसे राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। परियोजना के प्रमुख बिंदु लंबाई है। इस रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई लगभग 568 किलोमीटर है। विस्तार परियोजना नागदा मध्य प्रदेश से मथुरा उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। राजस्थान का मार्ग इस लाइन में राजस्थान की कोटा और भरतपुर जिलों से होकर गुजरेगी। ये कोटा और भरतपुर से होकर के गुजरेगी। अगला है भव्य योजना। राजस्थान के 5 जिलों में विकसित होंगे अत्याधुनिक औद्योगिक हब। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत राजस्थान में उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 प्रमुख जिलों का चयन किया है। चयनित जिले हैं जिसमें प्रस्तावित राजस्थान के बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा। बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा में ये औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। योजना का नाम है बिल्डिंग। भव्य योजना का पूरा नाम है बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट भव्य योजना। इसके योजना केंद्र सरकार के औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मार्गदर्शन में संचालित है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मार्गदर्शन में संचालित है। ये नोडल एजेंसी है इसकी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC। और इसकी रणनीति योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें देश भर में कुल 100 यानी कि 50 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। हुडको जयपुर कार्यालय एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान के किए गए रिकॉर्ड कार्यों के लिए उनको दिया गया है। और पुरस्कार का ग्रहण किया है जयपुर क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर कुमार भटनागर के द्वारा यह सम्मान प्राप्त किया गया है। सिविल सेवा दिवस 2026 मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड्स का वितरण। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में 21 से 22 अप्रैल 2026 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवा देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के विजेता है। सम्मानित अधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में उनके विशेष योगदान के लिए चुना गया। सुशासन के लिए गुड गवर्नेंस के लिए आरती डोगरा सचिव ऊर्जा विभाग और सिद्धार्थ महाजन JDA कमिश्नर। फ्लैगशिप योजना श्रेणी में डॉक्टर कुणाल यादव जो कलेक्टर हनुमानगढ़ के हैं और रोहिताश्व सिंह तोमर जो कलेक्टर सिरोही के हैं और राजू तोमर जो राजीविका से संबंधित हैं। नवाचार के लिए कृष्ण कुणाल सचिव ग्रामीण विकास और गायत्री ए राठौड़ प्रमुख सचिव चिकित्सा। नकाते शिव प्रसाद मदन P बाल मुरुगन उपवन शिक्षक। इन शॉर्ट फैक्ट है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था।
राजस्थान विश्वविद्यालय डॉक्टर योगेश जोशी ने 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। डॉक्टर योगेश जोशी ने 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। राजस्थान विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जोशी ने उनकी टीम ने उत्तराखंड की नेलोंग घाटी में लाइके निकोल्स कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की और इसमें से 7 प्रजातियां भारत में पहली बार खोजी गई। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026 शहीद मेजर शैतान सिंह को वीर शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। तो मेजर शैतान सिंह को कौन से सम्मान से? वीर शिरोमणि सम्मान से। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा पूर्व नरेश गज सिंह के द्वारा की गई। ये पुरस्कार 12 मई 2026 को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों का विवरण की बात करें तो कुल पुरस्कार है ना 19 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से एक विशेष सम्मान है और एक विशेष सम्मान के साथ 18 मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। विशेष सम्मान मारवाड़ वीर शिरोमणि शहीद मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत दिया जाएगा। प्रमुख पुरस्कार विजेता है 2026 के, जैसे कि राव सिया सम्मान है डॉक्टर LL जाट को, कृषि विशेषज्ञ हैं, और महाराणा हनवंत सिंह सम्मान डॉक्टर ईसा दीक्षित व डॉक्टर प्रणव दीक्षित को चिकित्सा शिक्षा से इनका क्षेत्र है। और पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान है ना डॉक्टर जॉन डी स्मिथ को, ये राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है। मेजर दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को शौर्य से। महाराजा मान सिंह जी सम्मान ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य व शिक्षा से संबंधित है। जितेंद्र कुमार सोनी साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। महाराणा उमेश सिंह सम्मान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पद्मश्री श्याम मोहनोत नैन्सी सम्मान डॉक्टर भुवनेश नेस्ता पर्यावरण पत्रकारिता से संबंधित है। गज सिंह द्वितीय सम्मान झीमा देवी भाड़मेर की है, जो हस्तशिल्प एवं विरासत से संबंधित। अगली है श्रेयांशी जैन, जो वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में जीता स्वर्ण पदक। इन्होंने वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? श्रेयांशी जैन है। जयपुर की मात्र 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने सर्बिया के वर्न जाकाभांजा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कैडेट्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा फहराया। चैंपियनशिप में दोहरा प्रदर्शन किया इन्होंने। स्वर्ण पदक श्रेयांशी ने अंडर 8 बालिका वर्ग की ब्लिट्स सोल्विंग चैंपियनशिप में 12 में से 7 कठिन पहेलियों की सटीकता से हल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कांस्य पदक इन्होंने रैपिड इवेंट में 11 में से 8 अंक हासिल कर स्थान तीसरा हासिल कांस्य पदक प्राप्त किया। श्रेयांशी जैन की उपलब्धियों की बात करें तो ये कम उम्र में ही शतरंज जगत में कहीं कीर्तिमान स्थापित कर चुके। एशिया स्कूल चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट के तीनों प्रारूपों स्वर्ण, रैपिड, रजत, क्लासिकल, कांस्य, ब्लिट्स में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गई है श्रेयांशी जैन, जो मात्र कितने वर्ष की है? 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। बीकानेर का 539वां स्थापना दिवस 18 विभूतियों एवं एक संस्था सम्मानित की गई है। इसमें बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली 18 विभूतियों एक समाजसेवी संस्था को सम्मानित किया गया। प्रमुख संस्थागत सम्मान है देश दीवान राव दुलेल सिंह बिदावत अवार्ड। देश दीवान राव दुलेल सिंह बिदावत अवार्ड अपना घर अपना आश्रम संस्थागत श्रेणी में दिया गया। सम्मानित विभूतियाँ एवं उनके पुरस्कार हैं। श्री कर्णी माता अवार्ड सोनू शिवा को दिया गया विशिष्ट सेवा के लिए। राव विदा अवार्ड रमेश महर्षि को दिया गया विशिष्ट पत्रकारिता के लिए। महाराजा अनूप सिंह अवार्ड योगेंद्र कुमार पुरोहित को दिया गया चित्रकला के लिए। और महाराजा राय सिंह अवार्ड डॉक्टर चंद्र सिंह श्रीमाली को दिया गया मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। राजमाता सुशीला कुमारी अवार्ड है ना डॉक्टर मेघना शर्मा को दिया गया शिक्षा के लिए। महाराजा करणी सिंह अवार्ड श्रद्धा सिंह परमार को दिया गया निशानीबाजी के लिए। और महाराजा गंगा सिंह अवार्ड विनोद बापना को उद्योग क्षेत्र के लिए। पंडित विद्याधर शास्त्री अवार्ड रवि शुक्ल को दिया गया साहित्य क्षेत्र के लिए। जन कवि बुलाकीदास बावरा अवार्ड प्रमोद कुमार शर्मा साहित्य एवं उद्घोषक के लिए दिया गया। पीर गोविंद दास अवार्ड कृष्ण कुमार बिस्सा को दिया गया रमत कला क्षेत्र के लिए।
राव बीका अवार्ड नौशाद अली को दिया गया फोटो जर्नलिस्ट क्षेत्र के लिए। ठाकुर सूरजमल सिंह अवार्ड पुनीत रंगा को दिया गया युवा साहित्यकार के लिए। अजीज आजाद स्मृति अवार्ड रमेश शर्मा को दिया गया रंगकर्मी के लिए। और राव बेलोजी पडिहारल अवार्ड ब्रजमोहन आचार्य को विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया। बीकाणा अवार्ड हिना रजनी चाबड़ा, रफीक राजा और डॉक्टर BBS कपूर को दिया गया उनके विविध क्षेत्र के लिए। इन सॉल्ट फैक्ट्री बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका के द्वारा 1488 विक्रम संवत 1545 में अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। इसी कारण यहाँ की स्थापना दिवस पर पतंगबाजी की अनूठी परंपरा है। आगे है विधानसभा अध्यक्ष ने किया 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन 2026-27 से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के लिए वर्ष 2026-27 की विभिन्न समितियों का गठन किया गया। कार्यकाल समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेगी समितियां। विधानसभा की 4 प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्तियां इस प्रकार की गई कि जन लेखा समिति टीकाराम जूली, जन लेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली जो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष हैं। प्राकलन समिति क के हैं संदीप शर्मा जो भाजपा के हैं। और प्राकलन ख के हैं बाबू सिंह राठौड़ जो भाजपा के हैं। राज्य उपक्रम समिति कालीचरण सर्राफ जो भाजपा के हैं। अन्य महत्वपूर्ण समितियों की बात, नियम समिति के सभापति हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पदेन सभापति। और सामान्य परियोजनों समिति के हैं वासुदेव, यानी कि नियम समिति के और सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति वासुदेव देवनानी। प्रश्न एवं संदर्भ समिति डॉक्टर राजेंद्र पारिक। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति नरेंद्र बुढ़ानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति रमेश खींची। और अनुसूचित जनजाति कल्याण फूल सिंह मीणा। गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय एवं सहकारी आश्वासनों संबंधी समिति हरि सिंह रावत। याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद्र वर्मा। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जितेंद्र कुमार गोटवाल। और अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति केसाराम चौधरी। 135वीं अम्बेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती का राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में भवानी निकेतन परिसर सिक्कर रोड जयपुर 14 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। समारोह में आयोजित कार्यक्रम समाधान साथी, चैटबॉट लॉन्च, सरकारी योजनाओं, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। जामडोलिया स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ₹50 लाख की लागत वाली अत्याधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा। नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकर लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है। जयपुर में मूंडला में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवास या कोचिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। सैन्य तकनीक में नवाचार, सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच MOU। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य 20 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इनका मुख्य लक्ष्य है स्वदेशी समाधान, सप्तशक्ति कमांड और विशिष्ट भौगोलिक और परिचालन चुनौतियों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, अनुसंधान एवं विकास, सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना। राज्य में प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ। राजस्थान में दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल सिया खरगोश के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल का आधिकारिक शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया। यह आयोजन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में कराकल संरक्षण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आयोजित किया गया। सहयोगी संस्थान इसका राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्यजीवी संस्थान और SACON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री और टाइगर वॉच। और इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष रूप से रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व में कराकाल की स्थिति का आकलन और निगरानी की जाएगी।
पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित। तो ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। उद्देश्य है, इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य जमीन और हवा के बीच ही रियल टाइम डेटा शेयरिंग और बेहतर समन्वय को परखना। मुख्य आकर्षण इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर, अपाचे हेलीकॉप्टर और हेलफायर मिसाइल और ड्रोन किलर सिस्टम मुख्य आकर्षण के केंद्र है। मास्को स्टार्स उसू चैंपियनशिप में राजस्थान के शिव को स्वर्ण और धीरज को रजत। रूस के मास्को में आयोजित 11वीं मास्को स्टार्स उसू चैंपियनशिप में 15 से 21 अप्रैल को आयोजित की गई और राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए। पदक विजेता और उपलब्धियां, शिव को स्वर्ण पदक दिया गया। श्री गंगानगर के शिव ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में मेजबान रूस के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो शिव ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में मेजबान रूस को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। और धीरज चौधरी, जो इनको रजत पदक दिया गया, अजमेर केकड़ी के, कहाँ के धीरज चौधरी? अजमेर केकड़ी के हैं और इन्होंने 100 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में रूसी खिलाड़ी के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करते हुए रजत पदक हासिल किया है। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 राजस्थान के 12 एथलीट रहे टॉप पर। एक दिवसीय इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 5 अप्रैल 2026 को किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट शीर्ष स्थान पर रहे। टॉप पर रहे प्रमुख एथलीट कचनार महिला शॉटपुट से संबंधित हैं और सुनील कुमार हाई जंप। पुरुष वर्ग ट्रैक इवेंट विक्रम गुजर 100 मीटर, मुकुल गुप्ता 400 मीटर और भानु 1500 मीटर। लंबी दूरी की दौड़ में सुंदर सिंह 3000 मीटर और जुजार सिंह 3000 मीटर। स्टीपल चेज। महिला वंडर 20 वर्ग रिंकू चौधरी ट्रिपल जंप और उमा चौधरी जेवलिन और दीपिका 1500 मीटर। थ्रोइंग इवेंट रोहित ने जेवेलिन में 70.60 मीटर और निकिता पुनिया ने हैमर थ्रो में 47.93 मीटर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ट्रिपल जंप युवा एथलीट गुरप्रीत सिंह ने 14.72 मीटर की छलांग लगाकर अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 राजस्थान ने जीते 5 पदक। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? इसमें 5 पदक। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहुखेल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में किया गया। 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच राजस्थान का प्रदर्शन। राजस्थान ने कुल 5 पदक, 3 रजत और 2 कांस्य जीतकर पदक तालिका में अपना 22वां स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के पदक विजेता है रजत पदक विजेता कुश्ती में अमित कुमार मीणा 125 किग्रा, राकेश कुमार मीणा 65 किग्रा और दिनेश सोलंकी 60 किग्रा। कांस्य पदक विजेता बलकेश कुमारी मीणा कुश्ती में 68 किग्रा और जगदीश मीणा एथलेटिक्स 200 मीटर दौड़। जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप में हुआ गोडावण के चूजों का जन्म। जैसलमेर जिले के गोडावण ब्रीडिंग सेंटरों में 3 नए चूजों का जन्म कृत्रिम गर्भाधान की बजाय प्राकृतिक ढंग से हुआ। प्रजनन सत्र में जन्मे चूजे राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP में संचालित संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष अब तक 11 चूजे, 3 चूजे प्राकृतिक तरीके से और 8 चूजे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन AI तकनीक से जन्म हो चुका है। उक्त प्रजनन कार्यक्रम जैसलमेर स्थित रामदेवरा और सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में संचालित किए जा रहे प्राकृतिक रूप से जन्मे 3 चूजों के बाद राज्य पक्षी गोडावण की कुल संख्या बढ़कर के 79 हो गई है। डॉक्टर अनूप कुमार बाली प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनूप कुमार बाली को प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना
2026 से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठा पत्रिका बनास जन ने वर्ष 2026 के लिए अपने गौरवशाली प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान की घोषणा की। इस वर्ष सम्मान आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय युवा विद्वान डॉक्टर अनूप कुमार वाली को प्रदान किया जाएगा। कृति का शीर्षक है एक रचनाकार के आत्मसंघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, एक साहित्य की डायरी और रचना प्रक्रिया के प्रश्न स्वरूप है। कृति विनिबंध के रूप में है। अगला है बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल का निधन हो गया है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल का 23 अप्रैल 2026 को चेन्नई में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे बीकानेरी भुजिया को देश विशेष में पहचान दिलाने वाले प्रमुख उद्योगपति थे। उपनाम था उनका पन्ना उपनाम था और बीकानेर के शादुलगंज क्षेत्र से संबंधित थे। RRR सेंटर शक्ति संगम स्वच्छता और सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल। जयपुर जिला परिषद द्वारा जयपुर जिले की खेजड़ावास पंचायत में RRR रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर शक्ति संगम की स्थापना 14 मार्च 2026 को की गई है। ये केंद्र स्वच्छता, पुनर्चक्रण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक अभिनव मॉडल है। आर्थिक सफलता स्थापना के मात्र 1 माह के भीतर 14 अप्रैल 2026 को इस केंद्र के माध्यम से 25,000 की सामूहिक आय अर्जित की। लिटिल अंडमान प्रो 2026 राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने जीता कांस्य पदक। राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने लिटिल अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किसने? रीवा अरोड़ा ने। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 9 से 12 अप्रैल 2026 तक अंडमान के बटलर ब्रे में आयोजित की गई थी। उपलब्धि एवं रैंकिंग। रीवा ने यह सफलता विमेंस ओपन सर्फिंग श्रेणी में 7.84 स्कोर के साथ की। शीर्ष स्थान इस श्रेणी में तमिलनाडु की कमाली मूर्ति प्रथम स्वर्ण और गोवा की सुगुण शांति नरसिद्धे रजत स्थान पर रही। प्रतियोगिता का महत्व है भारतीय सर्फिंग सीजन की पहली बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सर्फिंग और स्टैंड अप पेडल चैंपियनशिप थी। तीरंदाज रजत चौहान DGP कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित। तीरंदाज रजत चौहान DGP कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित। राजस्थान पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक DSP के पद पर कार्यरत प्रख्यात तीरंदाज रजत चौहान को उनके उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के लिए 24 अप्रैल 2026 को DGP कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। इस सम्मान उन्हें राजस्थान के पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कुमार शर्मा ने द्वारा 5वीं RAC में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। रजत चौहान ने एशिया कप 2026 में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल किए थे और वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था। 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया। फलोदी फाइनल में हनुमानगढ़ को 1-0 से हराया। फलोदी ने विजेता है फलोदी और अन्य स्थान है सीकर का तीसरा और नागौर का चौथा। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन 21 से 25 अप्रैल 2026 राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया। विजेता राजस्थान विश्वविद्यालय फाइनल में UEM विश्वविद्यालय को 24-18 से हराया। तीसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब के द्वारा और प्रमुख पुरस्कार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिनेश डूडी राजस्थान विश्वविद्यालय। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हरदयाल UMU यूनिवर्सिटी। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज सम्मेलन का आयोजन 25 अप्रैल 2026 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में किया गया। इसका आयोजक हैं एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA। मुख्य अतिथि है जस्टिस सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य अतिथि रहे और मुख्य विषय था इसका वैकल्पिक विवाद समाधान, ADR के संवर्धन और कानूनी जागरूकता में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की भूमिका। ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट यानी कि ग्राम 2026 का आयोजन। इसका मुख्य आयोजन 23 से 25 मई 2026 को GECC सीतापुरा जयपुर में आयोजन किया जाएगा। इसका प्रचार एवं रोड शो नई दिल्ली 23 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निवेशकों, उद्यमियों और कृषि
विशेषज्ञों को आमंत्रण। बेंगलुरु 26 मार्च 2026। ग्राम 2026 की सफलता हेतु रोड शो किया गया 2026 का। उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में वैश्विक निवेश, स्टार्टअप्स और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। अगला है राज ममता कार्यक्रम। पूर्ण रूप से राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। संदर्भ है राजस्थान बजट 2026-27 विकसित राजस्थान 2047 के तहत किया गया। और पूर्ण रूप है राज ममता का राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इसका पूरा नाम है। इसका शुभारंभ 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस से क्रियान्वयन की तैयारी की गई। उद्देश्य इसका प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। राज ममता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। प्रमुख बुनियादी ढांचा है जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। प्रत्येक जिला मेंटल हेल्थ केयर सेल का गठन। अन्य पहले केंद्र में टेली मानस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का प्रभावी संचालन करना। तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों का संचालन। शुभारंभ 27 अप्रैल 2026। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 6 वाहनों को रवाना किया गया। ये योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषण के तहत है। इसके अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान में सेवाओं को प्रभावी बनाना और पशु नस्ल को सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और लाभान्वित जिले हैं अलवर, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सलमपुर, फलोदी और जैसलमेर। विशेष इससे पूर्व 20 अन्य जिलों को भी वाहन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने 27 अप्रैल 2026 को जयपुर के OTS परिसर में 15 दिवसीय ग्राम रथ का अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया। मुख्य कार्य ग्राम रथ सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर ग्राम 2026 और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। अगला है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी फिल्म का चयन। जयपुर की कथाकार एवं फिल्म निर्देशक उषा दसोरा की फिल्म मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी का चयन 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए किया गया है। आयोजन अवधि है इनका यह महोत्सव 4 से 8 मई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। आयोजन स्थल कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होगा। मुख्य विषय है ये फिल्म बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना पर आधारित है। मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी फिल्म है ना, बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना पर आधारित है। 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस ये 21 अप्रैल 2026 को पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में आयोजन किया गया इसका। और आयोजक हैं इसके पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI जयपुर चैप्टर। और सम्मान जनसंपर्क क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 8 श्रेणियों में कुल 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो रविशंकर शर्मा, फारूक आफरीदी और डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा। घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट गोपाल शर्मा जो सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक हैं। जनसंपर्क रत्न किशन कुमार व्यास स्मृति, ये स्मृति वीणा करमचंदानी। युवा जनसंपर्क कर्मी दिनेश चंद सक्सेना स्मृति सुरेंद्र सामरिया। अगले हैं विनीत सक्सेना और अंशु जैन। इनको BCCI कोच नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी विनीत सक्सेना और अंशु जैन को BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण शिविर हेतु कोच नियुक्त किया गया है। विनीत सक्सेना ये क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी में प्रशिक्षण देंगे 11 मई से 6 जून 2026 तक। और अंशु जैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम रांगपो में प्रशिक्षण देंगे 11 मई से 9 जून 2026 तक। इंस्पायरिंग आरव लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है इनको आरव को। और निर्देशक व लेखक राहुल सूद है जयपुर के। पुरस्कार तिथि की बात करें तो 16 अप्रैल 2026 फिल्म निर्देशक राहुल रवेल द्वारा सम्मानित किया गया। और विषय इनका दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार और उनकी सामाजिक चुनौतियों पर आधारित संवेदनशील चित्रण है। ओजस्वा गजराज
ओजस्वा गजराज की बात करें तो ये कल्लारी पट्टू में रजत पदक मिला है। उपलब्धि है इनकी राष्ट्रीय विद्यालय खेल में कल्लारी पट्टू मार्शल आर्ट के अंडर 17 में वर्ग में रजत पदक मिला है। और आयोजक है 15 से 22 अप्रैल 2026 को त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में। ओजस्वा वारेन एकेडमी स्कूल राजस्थान से CBSE बोर्ड के एकमात्र पदक विजेता है। अगली है दृष्टि तिवारी राष्ट्रीय खर्राटे चैंपियनशिप स्पर्धा इनकी सेकोकाई कप राष्ट्रीय खर्राटे चैंपियनशिप 2026 18 से 19 अप्रैल 2026 को आयोजन किया गया। इसका ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। उपलब्धियां हैं आबू रोड निवासी ये रजत पदक जीता है अंडर 35 किग्रा भार वर्ग कुमिते स्पर्धा में और कांस्य पदक जीता है अंडर 35 किग्रा भार वर्ग में काता स्पर्धा में। मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी चापोला। मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 विजेता है मीनाक्षी चापोला जयपुर, जो कि 18 वर्ष की है। विशेष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंडिया में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। मीनाक्षी मिस राजस्थान 2025 में फर्स्ट रनर अप रही है। डॉक्टर शुभव्रत की पेंटिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। कलाकार है डॉक्टर शुभव्रत मुखोपाध्याय जो जयपुर के हैं। रिकॉर्ड है जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर 19 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। माध्यम है ट्रेसिंग फिल्म रोल पर एक्रेलिक रंगों से तैयार किया गया। मुख्य चित्रण है ऐतिहासिक स्थल आमेर का किला, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, जल महल, नाहरगढ़ और जयगढ़। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 कुल बजट आवंटन है 79.50 करोड़। जारी तिथि है 17 अप्रैल 2026। अधिकतम सर्वाधिक आवंटन है राजसमंद जिला का जो कि 43.29 करोड़ कुल बजट के आधे से अधिक। और न्यूनतम आवंटन है चित्तौड़गढ़ जिला जो कि 1.41 करोड़ रुपये। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 इसका आयोजन 19 अप्रैल 2026 को किया गया और इसका परिणाम 3 मई 2026 को आएगा। इसका परिणाम खूब आया है तो 3 मई 2026 को। आयोजक है गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा जयपुर और मुख्य रूप से भगवत गीता के अध्याय 13 से 18 पर आधारित है। और प्रतिभागी की बात करें तो 50 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी IIT और बिट्स जैसे संस्थानों के विद्यार्थी शामिल रहे इसमें। और विशेष है 6 वर्षों में पहली बार ये प्रतियोगिता पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। अगला है ओजस्विनी सारस्वत को 11वां राष्ट्रीय गोल्फ खिताब मिला है। उपलब्धि इनकी ISU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में कैरियर का 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है इन्होंने। 13 से 16 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया था टोलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता में। और श्रेणी इनकी एमेच्योर B श्रेणी में उनका पहला खिताब है। विशेष है जयपुर की 12 वर्षीय ओजस्विनी ने दूसरे प्ले ऑफ ऑल पर राजस्थान की ही खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की है। 5वें एशियन बीच कबड्डी गेम्स इसका आयोजन 22 से 27 अप्रैल 2026 को सानिया चीन में किया गया। भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो महिला टीम स्वर्ण पदक जो फाइनल में श्रीलंका को 47-31 से हराया। और पुरुष टीम की बात करें तो रजत पदक मिला जो फाइनल में ईरान से 31-44 से पराजित हुए। राजस्थान के खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल राज्य के 4 खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग में विजेंद्र सिंह चौधरी जो कि कप्तान है, जितेंद्र यादव और जय भगवान। और महिला वर्ग में मनप्रीत कौर। 4 खिलाड़ी राजस्थान के हैं इसमें। अगला है हाई रॉक्स मैराथन इसका आयोजन 11 से 12 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में किया गया। और उपलब्धि जयपुर गुलाबी नगर के धावक स्मिता मुद्रा और संदीप मुद्रा ने 50-54 आयु वर्ग में 6वां स्थान प्राप्त किया। मैक्सिमा पुनिया संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। व्यक्तित्व के 11 वर्षीय मैक्सिमा पुनिया जयपुर द कुलिस स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा है। इंटरनेशनल फोरम सस्टेनेबल फ्यूचर्स अप्रैल 2026 में इसका आयोजन होगा। और इसका स्थान है संयुक्त राष्ट्र ESCAP मुख्यालय बैंकॉक में है। उपलब्धि है युवा प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पुरस्कार प्रमाण पत्र से सम्मानित हुई। कौन? मैक्सिमा पुनिया।
अगला है प्रदीप कुमार व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन में सफलता। धावक के प्रदीप कुमार 47 वर्ष जयपुर के हैं। उपलब्धि है अहमदाबाद कच्छ के चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आयोजित व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन को सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया। प्रदर्शनी लगभग 217 किलोमीटर 135 मील की दूरी मात्र 36 घंटे में इन्होंने पूरी की और विशेष अत्यधिक गर्मी और कठिन परिस्थितियों वाली इस दौड़ में 53 में से केवल 13 रनर ही पूरा इसको कर सके। डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर RUHS मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य। नियुक्ति है डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज का नया प्राचार्य और नियंत्रक नियुक्त किया गया है। ये 27 अप्रैल 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर ने 27 अप्रैल 2026 को पदभार ग्रहण किया है। कब? 27 अप्रैल 2026। GR महिला कबड्डी लीग। राजस्थान में पहली बार प्रो कबड्डी की तर्ज पर GR महिला कबड्डी लीग सीजन प्रथम का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया। विजेताएं ब्रज चैलेंजर ये भरतपुर और फाइनल में ब्रज चैलेंजर ने राजपूताना शक्ति को हराया था। टीम की कप्तान निधि शर्मा है जो 2022 में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह फौजदार विद्याधर नगर जयपुर द्वितीय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पदस्थापित को पुरस्कार ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन 10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में प्रदान किया गया। योगदान है सड़क सुरक्षा जागरूकता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण तथा दुर्घटना नियंत्रण की भूमिका के लिए। माई भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 12 से 13 अप्रैल 2026 को आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित माई भारत बजट क्वेस्ट के तहत युवा सांसद कार्यक्रम और महिला युवा सांसद का आयोजन किया गया। राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 साझा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर विचार के लिए राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान IGPR जयपुर में 15 से 16 अप्रैल 2026 को किया गया। थीम की बात करें तो इसकी थीम है शेपिंग आवर प्रॉस्पेरिटी विद कॉमन्स, यानी कि साझा संसाधनों के साथ हमारी समृद्धि का मानचित्रण। उद्देश्य है सामलात यानी कि साझा संसाधनों, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड्स का संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 प्रतियोगिता का आयोजन टोंक रोड जयपुर रामाज रिसोर्ट पैलेस चाकसू में अप्रैल 2026 में किया गया। विजेता है इसकी मिस कैटेगरी में वेदिका जैन जो कोटा की है। प्रथम रनर अप वेदिका तेलानी। विजेता मिसेज कैटेगरी जो दीपिका चौधरी जो जयपुर की है। उप विजेता मोनिका ओझा और ज्योति शर्मा है। राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन 6 से 7 अप्रैल 2026 को आयोजन स्थल बिरला सभागार जयपुर में किया गया। उद्घाटनकर्ता विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी थे। थीम थी इसकी फिजियोथेरेपी टू फिजियोथेरेपी और प्रतिभागी देश 30 विश्वविद्यालय के 2000 से अधिक संभागी इसके प्रतिभागी थे। रूस में प्रदर्शित हुई वीर तेजाजी पर पेंटिंग। जयपुर के चित्रकार महेश गुर्जर को जयपुर के चित्रकार महेश गुर्जर की लोक देवता वीर तेजाजी महाराज पर आधारित पेंटिंग्स रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई। ये प्रदर्शनी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स द्वारा 10 से 24 मार्च 2026 को आयोजित की गई। केकड़ी बना राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन। केकड़ी अजमेर जिला राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला शहर बन गया। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सुविधा की औपचारिक घोषणा 10 अप्रैल 2026 को की। इस फ्री वाईफाई परियोजना के तहत शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर 3 करोड़ की लागत से विकसित वाईफाई राउटर स्थापित किए गए। इंटरनेट सुविधा है, इससे शहरवासियों को हर मौसम में 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा मिलेगी। केकड़ी बना राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन।
सिवाना के कुमटाल दुर्ग की तलहटी में बनेगा ऐतिहासिक पेनोरमा। राजस्थान सरकार ने कुमटाल दुर्ग सिवाना किला, कुमटाल दुर्ग का है सिवाना किला बालोतरा में, कि गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित करने के लिए इसकी तलहटी पर एक भव्य पेनोरमा बनाने का निर्णय लिया है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ओंकार सिंह लखावत ने प्रस्तावित पेनोरमा के निर्माण दिशा निर्देश 4 अप्रैल 2026 को दिए। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार। राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 को किया गया। उद्घाटन करता है इसके कृषि मंत्री किरोड़ी लाल। कृषि मंत्री कौन है? तो किरोड़ी लाल हैं। प्रतिभागी राज्य के 12 जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, कोटा, बारा, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ से लगभग 100 स्टेक होल्डर्स ने इसमें भाग लिया। अगला है आपनो खेत आपनो खाद अभियान। आपनो खेत आपनो खाद अभियान की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा आपनो खेत आपनी खाद अभियान का आयोजन पूरे प्रदेश में 6 से 30 अप्रैल 2026 को किया गया। उद्देश्य है बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को ग्राम 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना। प्रायोगिक प्रदर्शन अभियान के दौरान जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट एवं उन्नत कंपोस्ट निर्माण जैसी तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन भी कराया जाएगा। अगला है धरती माता बचाओ अभियान। राज्य में फर्टिलाइजर को संतुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से धरती माता बचाओ अभियान 1 से 15 अप्रैल कब धरती माता बचाओ अभियान कब 1 से 15 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। इसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों की जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया। धरती माता बचाओ अभियान 1 से 15 अप्रैल 2026। टोंक के कुशीराम चौधरी वीरता पदक से सम्मानित। टोंक के कुशीराम चौधरी किससे? तो वीरता पदक से सम्मानित। टोंक जिले के खलीलपुर पापड़ान निवासी कुशीराम चौधरी को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके पुरस्कार वितरण की बात करें तो 9 अप्रैल 2026 को CRF के शौर्य दिवस पे दिया जाएगा। योगदान है कुशीराम ने 2017 से 22 के बीच जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेते हुए कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। अगला है अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। तो एशियन बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अरुंधति चौधरी ने। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबला अरुंधति ने 9 अप्रैल 2026 को संपन्न फाइनल मैच में कजाकिस्तान की बॉक्सर बकेत सेइड्रिस को हराकर ये खिताबी जीत हासिल की। स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर एकेडमी बनी चैंपियन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के निर्देशानुसार राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन व जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल 2026 में चित्तौड़गढ़ में किया गया। विजेता है जोधपुर फुटबॉल अकादमी, इसकी विजेता है। फाइनल मुकाबले की बात करें तो 9 अप्रैल 2026 को खेले गए फाइनल में टाई ब्रेकर शूट आउट में जोधपुर फुटबॉल अकेडमी ने झुंझुनू को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। अगला है पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता। 21वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 7 से 9 अप्रैल 2026 को किया गया। ओवरऑल चैंपियन जयपुर ग्रामीण रहे। फेरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर ने जीता स्वर्ण। तो पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजन वर्ल्ड आर्चरी फेरा सीरीज 2026 बीकानेर की श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले की बात करें तो 3 अप्रैल 2026 को भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे को 146 के अंतर से हराया। व्यक्तिगत उपलब्धि श्याम सुंदर स्वामी इसी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की बात करें तो अंडर 17 एवं अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में 5 से 7 अप्रैल 2026 को किया गया। चैंपियन अंडर 20 ग्रीको रोमन मुकाबले में भीलवाड़ा जिले ने कुल 5 पदक जीतकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। जयपुर मेट्रो फेज 2 को मिली मंजूरी।
जयपुर मेट्रो फेज 2 को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इस कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन होंगे। पवन कुमार सुकीजा राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चुनाव में धौलपुर के पवन कुमार सुकीजा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पवन राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रह चुके हैं। सुंदरा गांव बाड़मेर जिले के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश के आखिरी गांव सुंदरा में आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार नर्मदा नदी का मीठा पानी पहुंचा है। इस दूरस्थ रेगिस्तानी गांव के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचा है। वर्ष 1734 में स्थापित सुंदरा गांव, जो कवि क्षेत्रफल के आधार पर देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, पहली बार अपने घरों में नल के जरिए मीठा पानी प्राप्त कर रहा है। सुंदरा गांव बाड़मेर याद रखना। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन होटल मेरियट जयपुर में 7 से 8 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। प्रतिभागी राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गोवा। उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एग्रो क्लाइमेटिंग विविधता के अनुरूप नीतियां बनाना। विशेषता ये देश की पहली रीजनिंग कॉन्फ्रेंस है जिसमें ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, FPOS, NAFED और NCCF और बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सभी संस्थाएं एक मंच पर आए। इससे पहले खरीफ और रबी के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी। तो पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन होटल मेरिट जयपुर में 7 से 8 अप्रैल के बीच किया गया। हंसिका गुप्ता बनी मिस ग्लैम राजस्थान 2026। ब्लैक रॉक मिस ग्लैम राजस्थान 2026 सीजन 1 का आयोजन अनंत महल रिसोर्ट मानसरोवर जयपुर में अप्रैल 2026 में किया गया। हंसिका गुप्ता मिस ग्लैम राजस्थान 2026 बनी। अवधेश आकोदिया को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 दिया गया। शीर्षक है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026। प्राप्तकर्ता अवधेश आकोदिया, दैनिक भास्कर के पत्रकार अवधेश आकोदिया और श्रेणी है। अवधेश आकोदिया को यह पुरस्कार जूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी में मिला। अवधेश आकोदिया को यह पुरस्कार किस श्रेणी में, तो जूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी में दिया गया। इनका योगदान है राजस्थान के विधायक निधि खर्च में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खोजी रिपोर्ट के लिए इनको ये आकोदिया दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। किसको? अवधेश आकोदिया को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 दिया गया। राजस्थान मंथली करंट अफेयर्स की वन लाइनर मंथली रिव्यू देखें। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पाली जिले के किस गांव में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण 23 अप्रैल 2026 को किया, तो गांव तखतगढ़ सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की पहल पर जयपुर में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित सफाई सेवा मैराथन 2026 में एक ही दिन में कितना कचरा उठाकर स्वच्छता का नया इतिहास रच दिया। 6000 टन एक ही दिन में उठा दिया। जयपुर जिले में अप्रैल माह से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान कब तक चलाया जाएगा, तो 3 माह तक चलाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में संचालित किस वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों की सराहना की, तो गोडावन संरक्षण की। एकता नवनिर्माण ट्रस्ट जो 14 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित 7वीं रन फॉर इक्वलिटी की थीम क्या थी, तो साइबर थॉन थी। बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी के गठन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2026 को किया गया, तो बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर। कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से RSLSA द्वारा किस अभियान का प्रदेश व्यापी क्रियान्वयन 7 अप्रैल 2026 को किया गया। कार्यक्रम का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज नेविगेटिंग लाइफ लीगली।
राजकीय कार्यालयों में स्वच्छता रिकॉर्ड प्रबंधन लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण आदि हेतु कौन सा अभियान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा 1 से 30 अप्रैल 2026 को संचालित किया गया? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया? तो 1 से 30 अप्रैल 2026 को संचालित किया गया। तो है था आज का वीडियो प्रादेशिक परिदृश्य, यानी कि इसमें अप्रैल महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।